हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं आपके साथ सेमेस्टर 4 यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगी। और जिस तरह से हमने यूजी 3 में 3 पेपर हमने ऑनर्स का पढ़ा, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी सेमेस्टर 4 में भी आपको 3 पेपर पढ़ना है। और इसमें जो पेपर पहला पढ़ना है आपका सेमेस्टर 4 का जो पहला पेपर होगा जिसका नाम होगा द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये आपका पेपर 8 होगा, क्योंकि 7 तक आपने पढ़ चुका है, तो C8 इसका कोड होगा और ये पेपर आपका 8 होगा। और इस पेपर 8 का नाम होगा द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत हैं उनका उनका अध्ययन करना है। तो इस पेपर के अंतर्गत जो है, और जैसा कि पेपर सेमेस्टर 3 में 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता था और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होता था, उसी तरह से इसमें भी वही पैटर्न रहेगा। और इस पेपर के अंतर्गत आपको जो टॉपिक्स पढ़ने होंगे, उसमें पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है द कंसेप्ट एंड द डायमेंशन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। द कंसेप्ट एंड द डायमेंशन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा एवं आयाम। हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा एवं उसके आयाम। फर्स्ट टॉपिक होगा इस पेपर 8 के अंतर्गत। दूसरा जो टॉपिक होगा वो है द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है के जो संबंध से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो। तो इसमें हमें दो सिद्धांत देखने हैं, एक रियलिस्टिक थ्योरी और एक सिस्टम थ्योरी, मतलब एक आदर्शवादी सिद्धांत और दूसरा जो है व्यवस्थावादी सिद्धांत। जो इसका संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत दो थ्योरीज देखना है। पहला जो है रियलिस्टिक थ्योरी एंड सेकेंड वन इज जो है आपका सिस्टम थ्योरी, जिसको हिंदी में आदर्शवादी सिद्धांत तथा व्यवस्थावादी सिद्धांत कहते हैं। जो थर्ड टॉपिक होगा पेपर 8 के अंतर्गत वो है नेशनल पावर, मतलब राष्ट्रीय शक्ति, इसको हिंदी में कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है, कंसेप्ट एंड एलिमेंट। कंसेप्ट एंड एलिमेंट मतलब इसकी अवधारणा क्या है, जो राष्ट्रीय शक्ति है उसकी अवधारणा क्या है और उसके तत्व क्या हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना है। तो इसका अध्ययन हम लोग अपने इस थर्ड जो टॉपिक हमारा है उसके अंतर्गत करेंगे। और इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक दिया गया है, वो है नेशनल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय हित कहते हैं। और इसके अंतर्गत भी हमें इसके कंसेप्ट और एलिमेंट को देखना है कि राष्ट्रीय हित जो है इसकी अवधारणा क्या है और यह किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, इसके तत्व क्या हैं, इसके एलिमेंट क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में इसमें करेंगे। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था पेपर 8 के अंतर्गत। जो अगला टॉपिक हमारा है वो है बैलेंस ऑफ पावर, जिसको हिंदी में बोलेंगे शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन, और इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है, कंसेप्ट देखना है, इसकी अवधारणा देखना है, दूसरा एलिमेंट इसके तत्व देखना है, एंड मीन्स ऑफ प्रमोशन, इसकी अभिवृद्धि कैसे की जाएगी। जो बैलेंस ऑफ पावर है, शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, इसको कैसे इसमें अभिवृद्धि की जाएगी, इसको हमको देखना है। अभिवृद्धि के तरीके जो हैं वो क्या हैं, उनका अध्ययन करना है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक है कलेक्टिव सिक्योरिटी, मतलब सामूहिक जो है सुरक्षा, जिसको हिंदी में कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में के अंतर्गत जो सामूहिक सुरक्षा का कंसेप्ट है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो इसके बाद एक और टॉपिक है जो उसी के अंतर्गत देखना है कि
जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके अंतर्गत सामूहिक जो सुरक्षा है और जो कैसे राज्यों के बीच जो है वो शांति को स्थापित की जा सके, शांति को बनाए रखी जा सके, इसके लिए क्या प्रयास जो है वो हो सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्म्स रेस, जिसको शस्त्रों की दौड़ या शस्त्रों की दौड़ कहते हैं, और इसी के अंतर्गत डिसआर्मेंट भी पढ़ना है, निशस्त्रीकरण जिसको कहते हैं, मतलब शस्त्रों की दौड़ और निशस्त्रीकरण हिंदी में। इन दोनों टॉपिक को हमको इस टॉपिक में दोनों इस जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत इन दोनों चीज़ों को देखना और समझना है। और लास्टली जो पेपर 8 में हमें पढ़ना है वो है यूनाइटेड नेशन, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य और उसके अचीवमेंट्स, उसकी प्राप्ति, उसने क्या प्राप्त किया, वो उसने उसकी जो सफलता इसको कहें एक तरह से, कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ है तो उसकी जो है उपलब्धियां क्या हैं, उनको उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये लास्ट हमारा इस पेपर का टॉपिक होगा, जिसमें हमने शुरू में क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा इसके अंतर्गत हमने देखा कि पेपर का नाम जो होगा वो हमारा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगा, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें जो सब टॉपिक्स देखना है, उसमें पहला जो टॉपिक था वो कंसेप्ट एंड डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में कहेंगे अवधारणा और आयाम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा एवं आयाम। दूसरा जो टॉपिक है द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत। और इस सिद्धांत में हमें दो तरह के सिद्धांतों को देखना है। पहला रियलिस्टिक थ्योरी, जिसको आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा देखना है सिस्टम थ्योरी, जिसको व्यवस्थावादी सिद्धांत हम कहते हैं, कैपलन का जो है। और इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति, और राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत इसकी अवधारणा और इसके तत्वों की व्याख्या करनी है, पढ़ना है हमें। और जो इसी में एक और टॉपिक दिया गया है वो है नेशनल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय हित कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो है वो इसका भी कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स के बारे में, इसके कौन कौन से तत्व हैं और इसकी अवधारणा क्या है, इसको समझने का हम लोग जो है वो प्रयास करेंगे। इसके बाद है हमारा बैलेंस ऑफ पावर, जिसको हम लोग शक्ति संतुलन के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इसका भी कंसेप्ट, एलिमेंट एंड द मीन्स ऑफ प्रमोशन, इसका जो है वो हमको देखना है। और इसके बाद आर्म्स एंड डिसआर्मेंट जो है शस्त्रों की होड़ तथा आर्म रेस तथा डिसआर्मेंट, शस्त्रों की होड़ तथा निशस्त्रीकरण। और जो लास्ट वन है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस को पढ़ना है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना है हमें, और इसके अंतर्गत इसके एम क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, और इसकी उपलब्धियां क्या हैं, इसका अध्ययन हमें करना है। तो ये चीज़ें थी जो पेपर 8 के अंतर्गत हमें पढ़नी है। तो ये जो सेमेस्टर नए बैच में जो जाएंगे, सेमेस्टर 3 के बाद जो बच्चे सेमेस्टर 4 में जाएंगे, स्पेशली यूजी जो है अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं कोर्स के अंतर्गत CBCS जो नया पैटर्न है सेमेस्टर सिस्टम, उसके अंतर्गत जो पेपर जो इनका सेमेस्टर 4 होगा, और उस 4th सेमेस्टर में जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे जिनका कोर होगा पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये 3 पेपर पढ़ना है, जिसमें पहले पेपर का नाम मैंने आपको बताया द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये होगा, ये पेपर 8 होगा और इसका कोड C8 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगले क्लास में हम लोग 1 by 1 सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।